आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने मन को उसकी ओर लगाओ, अपने पूरे मन को, कि यस पिता, आज मैं तुझे सुनने जा रहा हूं पिता, और मैं विश्वास करता हूं कि आज तू मुझसे बात करेगा परमेश्वर। आज तू मेरे रास्ते खोलेगा परमेश्वर। आज तू मुझे आजाद करेगा परमेश्वर। आज तू मुझे सिचुएशन से निकालेगा परमेश्वर। और विश्वास करते हुए, और वो सचमुच आज ऐसा करेगा। यस परमेश्वर, मैं मांगता हूं जितने लोग आज तुझे सुनने के लिए आए हैं परमेश्वर, ये खाली नहीं जाएंगे परमेश्वर, ये भर कर जाएंगे परमेश्वर। इनके मनों में जो भी चल रहा है परमेश्वर, इनके मन की कठोरता को तू कोमल कर रहा है परमेश्वर, और ये सुपर से भी ज्यादा ब्लेस हो रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस ऑलमाइटी, आमीन। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए जो हम अपनी तालियों के साथ तारीफ करते हैं ना खुदा की, हम अपनी सारी उम्र भी करते रहेंगे वो भी कम है, क्योंकि उसकी भलाई इतनी काम करती है, हम पे करती है ना। सब लोगों ने इसे समझा भी होगा, देखा भी होगा, हर इंसान ने जो यहाँ पर आते हैं, सीखते हैं, चलते हैं। कहीं ना कहीं आप आगे पीछे हो जाते हो, आपकी सोच कहीं ना कहीं आगे पीछे होती है, आप आगे पीछे हो जाते हो, पर परमेश्वर आगे पीछे नहीं होता, वो वहीं का वही रहता है। ये है हमारा स्पेशल परमेश्वर, आमीन। किसके पास जीवन है अपना? सबके पास है। हाँ, जिनके पास नहीं है वो भी ले, क्योंकि आप इसके बिना नहीं जी सकते। कलाम के बिना कोई जीवन नहीं है, आमीन। बाइबल में लिखा है 2 तिमोथियस 3:16 में, पढ़े? सब लोग अपना बाइबल निकालो। 2 तिमोथियस उसकी 3:16 आयत। यहां पर परमेश्वर ने बताया है कि जो पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, किसी इंसान की सोच से नहीं लिखा गया, किसी इंसान की बुद्धि से नहीं लिखा गया। किससे लिखा गया? परमेश्वर के आत्मा से। 2 तिमोथियस 3:16 सबने निकाल लिया? आज जब आप ऐसी सोच बनाकर आओगे ना कि आज कुछ बड़ा होगा मेरे साथ, जब आप ऐसी सोच बनाकर आओगे तो होगा कि नहीं? होगा ना। तो आप सबने ऐसा ही करना है। जब भी आपने चर्च आना है, आपने हमेशा ये सोच में रखना है कि आज परमेश्वर बड़ी बात करने जा रहा है, आज परमेश्वर मुझसे कुछ अलग करवाएगा, आज परमेश्वर मुझे कुछ समझाएगा, आज मेरे जीवन में वो बड़े बड़े काम करेगा। तो ये सही हुआ ना, अच्छी बात है ना, इसको करना है सबने, आमीन। हाँ, 2 तिमोथियस 3:16 में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा। परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है, आमीन। हमें बताता है कि हमें कितनी कमियां हैं, हमें कितनी कमियों को दूर करना है, कितनी चीजों को नहीं। और 17 में क्या लिखा है? ताकि परमेश्वर का जन
सिद्ध बने। सिद्ध का मतलब क्या है? जो सिद्ध सिद्ध इंसान होता है उसमें कमी नहीं होती, वो पूर्ण सिद्ध होता है। और परमेश्वर यहां पर आपसे बात कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि आप लोग पूर्ण सिद्ध बन सकते हो। आमीन। हम सोचते हैं ना इंसानों में गलतियां हैं, ये चीजें हम हर बार कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर लेते हैं, पर वो परमेश्वर आपको उठाता है। वो परमेश्वर आपको, आप गिर जाओगे वो उठाएगा और चलाएगा और आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं था। आमीन। क्योंकि ये हेल्पलाइन नंबर मिनिस्ट्री का है, इसमें आप कॉल भी कर सकते हो। हम उतना ही सोच सकते हैं जितनी हमारी सोच की क्षमता है, जितने दायरे में हमारी सोच है। और सोचो, जहां पर हमारी सोच खत्म होती है वहां पर परमेश्वर की सोच अब भी स्टार्ट होती है। तो किसकी सोच बड़ी हुई, हमारी कि परमेश्वर की? परमेश्वर की। वो बड़ा है। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं अपनी सोच से ये चीज कर रहा हूं और ये मुझे हासिल नहीं हुई, ये मुझे मिला नहीं। क्या पता कि आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं थी। क्या आपको हर चीज का पता है? नहीं ना, हमें हर चीज का नहीं पता, परमेश्वर को पता है। आमीन। तो जिसको पता है, अगर हम उसके ऊपर सौंप देंगे तो बढ़िया होगा। जिसको हमारा ध्यान है। क्या आकाश के पंछी कभी सोचते हैं कि एक दूसरे से बात करते कि यार आज दाना नहीं मिला, यहां से खाना नहीं मिला? उनको परमेश्वर ने रचा और परमेश्वर ही उन्हें खिलाता है। वो तो फिर भी पक्षी हैं, जानवर हैं, हम इंसान हैं। तो आपके लिए वो कितना सोचता होगा, बहुत। वो आप लोगों को सिद्ध बनाना चाहता है। तो हमने बनना है सिद्ध, और मैं विश्वास करता हूं आप सभी बनोगे सिद्ध, मैं भी। हम सब इस दुनिया से अलग इसलिए किए गए हैं ताकि हम सिद्ध बने। क्या कोई यीशु मसीह जिसके पास नहीं है, क्या वो सिद्ध बन सकता है? नहीं। उसके पाप ही नहीं खत्म होने, उसके पाप क्षमा ही नहीं हुए जब तक उसने जाना ही नहीं। यीशु मसीह ने कर दिया। जब आप अंगीकार करते हो कि हाँ प्रभु, तेरे कोड़े खाने से, मार खाने से मैं चंगा किया गया हूं, मैं चंगी की गई हूं, तो काम होते हैं कि नहीं? आपने अपनी आंखों से देखा है ना। सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है? जो आंखों ने देखा हो। आमीन। सबसे बड़ा प्रूफ यही होता है ना। आई विटनेस, जब कोर्ट में जाते हैं तो आई विटनेस भी बहुत जरूरी होते हैं। जो हम आंखों से चीज देख लेते हैं, या आपने कई बार किसी के कानों से बात सुनी पर आंखों से नहीं देखी, तो उस चीज में फर्क होता है। पर जब आपने आंखों से देखी हुई चीज को देखा हुआ है, उसमें फर्क नहीं है, क्योंकि आपने देखा है और समझा है। और यहां पर आप हर रोज देखते हो। आमीन। यहां पर नहीं, अब देखना कहीं भी, अब जाते होगे, अब बाजार में जाते होगे सब्जी लाने, कोई सामान घर का, कहीं आप कॉलेज जाते होगे, कहीं आप किसी पार्टी शादी में जा रहे हो, तो परमेश्वर आपके साथ रहता है। वो रहता है, वो रहेगा ही, क्योंकि आप उसे पसंद हो। आमीन। थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा पसंद हो। तो वो हम ही हैं जो उसे दूर कर देते हैं थोड़ा सा, अपनी चीजों के लिए, अपने ऐश के लिए, अपने आराम के लिए, जो शरीर को पसंद होता है। पर ये बात हमेशा समझ के रखना, अपनी सोच में रखना
कि शरीर की हर सोच या समझ आपको जीवन नहीं दे सकती। सही है ना? नहीं दे सकती। आपका शरीर कहेगा आधा घंटा प्रेयर आपने कर ली होगी और थक जाएगा। आपका शरीर कहेगा कि थोड़ी रेस्ट कर ले, फिर कल करना। पर जो उस आधे घंटे के बाद आपको मिलना था वो फिर रह गया। ऐसा ही होता है। आजकल सबके साथ यही चीजें चल रही हैं कि जब हम वो वहां तक हमें मिलने ही वाला होता है, हमारा शरीर आगे आ जाता है। परमेश्वर में बिल्कुल भी कमी नहीं है, 1% भी। वो खूबियों वाला परमेश्वर है, खूबियों से भरा हुआ। आमीन। तो हमने पढ़ा अभी कि सब कुछ परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, हर चीज। हमें आपको पता है जब परमेश्वर ने धरती को बनाया तो परमेश्वर ने जब समंदर के जीव को बनाना था ना, तो परमेश्वर ने समंदर से बात की। जब परमेश्वर ने पौधे बनाने थे, पेड़, ये चीजें, तो परमेश्वर ने मिट्टी से बात की। पर जब परमेश्वर ने इंसान को बनाना था, परमेश्वर ने खुद से बात की, अपने स्वरूप से हमें बनाया। क्या ये छोटी बात है? बहुत बड़ी, कि उसने हमें अपने जैसा ही बनाया। आज आप लोग आए हो, आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमी चल रही है ना? आप सोचते हो ये चीजें, पर वो आपके सोचने से खत्म होगी क्या? आप जितना उस चीज के बारे में सोचोगे, क्या वो खत्म हो रही है? तो आज से सोचना बंद। किसको सोचने देना है? परमेश्वर को। किसको जवाब देना है? परमेश्वर को। जब वो सोचेगा, वो करेगा, तो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात होंगे, सचमुच। जब वो करेगा तो आसमान खुलेगा, जब वो करेगा तो समंदर के 2 भाग होंगे ही होंगे। ये है हमारा परमेश्वर। तालियों के साथ तारीफ करते हुए हमारे माँ बाप हमें सही बनाना चाहते हैं। आप सब ध्यान देना इन चीजों को, क्योंकि आप जितना सुनोगे उतना आपके अंदर आएगा। आमीन। सुनना जरूरी है, तो जितना वो आएगा उतने काम होंगे। आप आधे में से ज्यादा लोग अपने काम के लिए आए हैं, है ना? इसमें झूठ नहीं है। हम अपने कामों के लिए आए थे। सब लोग अपने काम के लिए आए थे ना? कितने लोग हैं? आप सभी हैं वैसे तो। सब लोग अपने कामों के लिए आए थे कि हाँ चलो यहां पर जाकर देख लेते हैं, हमारे काम हो जाएंगे तो ठीक है। पर सोचो, काम तो आपके उसने कर दिया, अब वो आपको सिद्ध बना रहा है, अब वो आपके अंदर अपना जीवन भर रहा है, अब वो आपके अंदर हर चीज भर रहा है जो उसके पास है। हर चीज जो परमेश्वर के पास है वो आप में भरना चाहता है। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। आमीन। यहोवा सच में भला है, वो भलाई हमेशा करता जाएगा। पर हमें भी ध्यान देना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो हाईवे पे, अगर गलती आपकी है तो नुकसान किसका होगा? आपका भी होगा, और जो आप आगे पीछे होंगे उनका भी होगा। सही है ना? तो अगर आप परमेश्वर के पास आकर गलती करते हो तो वो नुकसान आपका हो रहा है, किसी और का नहीं। आपकी सोच खराब हो रही है। हम सोचते हैं ना कि परमेश्वर में चलकर भी
कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं वैसे चल नहीं पाते, कहीं ना कहीं संसार हमें वैसे ग्रैब कर लेता है। पर आप चुने गए हो सिद्ध बनने के लिए, और हमने सिद्ध बनना है। आमीन। आइए एक वचन से हम फिर से पढ़ेंगे, कलाम से, मत्ती 5:21 आयत। निकालिए सबने, तो इसको यहां पर रखना। क्या दुनिया में कोई ऐसी बुक है, ऐसी किताब है जिसको आप पढ़ के सिद्ध बन सकते हो? कोई बता सकता है मुझे? ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको पढ़कर आप सिद्ध बन सकते हो। ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको पढ़कर आप अपने अंदर जीवन भर सकते हो। ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको पढ़कर आपके अंदर प्रेम आता है, जिसको पढ़कर आपके अंदर शांति आती है, जिसको पढ़कर आप एक सिद्ध, एक बड़े इंसान बनते हो। ऐसी दुनिया में कोई किताब नहीं, कोई बुक नहीं लिखी गई, सिर्फ द बाइबल यही है। तो इसका आपके पास होना कितना जरूरी हुआ? जरूरी है ना? आपके पास बाइक होना, कार होना, गाड़ी होना जरूरी है ना? आपकी जरूरत के हिसाब से, आज की दुनिया के हिसाब से। आज के लोग चलकर नहीं ना जाते, एक्टिवा, बाइक, गाड़ी उन्हें चाहिए चाहिए, ये आपकी जरूरत है। पर उससे कहीं ज्यादा गुना बढ़कर ये वचन आपके लिए जरूरी है। ये सचमुच आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। और इसको ऐसे पढ़ना है आपने कि जब आप पढ़ते हो ऐसे पढ़ना है कि जैसे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। फिर देखना आपके हालात कैसे चेंज होते, फिर देखना आप कैसे बदलते जाओगे, बदलते जाओगे, बदलते जाओगे। और ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया, ठीक है, मैंने अपना कोटा पूरा कर लिया। आप बार बार पानी क्यों पीते हो? आप जितना मर्जी पानी पी लो, पानी की आपको प्यास लगती रहेगी, है ना? आप जितना मर्जी खा लो, आपको भूख लगती रहेगी, है ना? ऐसे ही ये वचन है, आपको इनकी भूख लगनी चाहिए, आपको इनकी प्यास लगनी चाहिए। तो जब ये ऐसा होगा तो फिर आप तृप्त किए जाओगे, आप वचनों से भर जाओगे, आप भूखे नहीं रहोगे कभी। आमीन। तो 5:21 में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग होगा। परंतु आगे 22 में लिखा है, मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग होगा। समझ आई किसी को? थोड़ा थोड़ा समझ आया ना? तो परमेश्वर क्रोध के बारे में बात कर रहे हैं, गुस्से के बारे में। हम गुस्से में जो मर्जी बोल देते हैं। क्रोध ऐसी चीज है, क्रोध में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते, जो बोल दिया बोला गया, और उससे ही चीजें खराब होती हैं। उससे ही कहीं ना कहीं आपके घर का माहौल खराब होता है। हम सोचते हैं ना हमारे घर में हम प्रभु में चल रहे हैं, तो हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारे घर में ये इससे नहीं है, ये इससे है। तो सोचो, परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर तुम अपने भाई पर क्रोध करोगे तो आप दंड के योग हो। अगर आप अपने भाई को निकम्मा कहोगे तो भी आप दंड के योग हो। अगर आप कहोगे कि अरे मूर्ख,
ये छोटी छोटी बातें हैं पर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। यही आपका जीवन सुधार सकती है। आमीन, आमीन। ये छोटी छोटी बातें ही, अगर कहते हैं ना दुनिया में कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो अगर आप हमने छोटी छोटी बातों पर ही नहीं ध्यान दिया तो सागर कैसे आएगा? है ना? तो गुस्सा, क्रोध, ये चीजें, इन चीजों को निकालना है। गुस्से से आप क्या कर सकते हो? हाँ, अगर आपको लगता है कि यहां पर मेरा गुस्सा करना सही है तो आप कर सकते हो, क्योंकि हमें कभी कभी कोई चीजें, कोई लोग गलत करते हैं, हम कह देते हैं, पर आपका गुस्सा इतना नहीं होना चाहिए कि अगला पर्सन अंदर से ही खराब हो जाए, क्योंकि फिर उसके अंदर वो चीजें चलती जाएंगी। और शैतान तो बैठा ही है किस चीज के लिए? घात करने के लिए। चोर किस लिए आता है? चोर इसलिए आता है ताकि वो आपको, आपके घर में आकर आपको पैसे दे, आपको सोना दे, इसलिए आता है चोरी करने, घात करने। अगर वो पकड़ा जाएगा तो वो चोर तो आगे से हमला करेगा ही करेगा, क्योंकि उससे पता है अगर मैं पकड़ा गया तो काम खत्म। तो शैतान भी ऐसे काम करता है। वो आपको कहीं ना कहीं, आपने कहीं किसी से कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, और इन बातों में ही हम रुझ जाते हैं। आजकल सबके साथ यही चल रहा है। हम अपनी बातों में व्यस्त हैं और जो बातें परमेश्वर कह रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं है। जो बातें परमेश्वर सिखाना चाहता है, बाइबल में हमने आते ही पढ़ा कि परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है, शैतान हमें बिगाड़ना चाहता है। और ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये आप लोग हो ना, आप खुद चलकर आए हो ना, अपनी ट्रांसपोर्ट पर, अपनी चीजों पर आई हो, तो ध्यान भी आपको ही रखना पड़ेगा। हाईवे पर गाड़ी चलाते ध्यान आप ही रखते हो, तो फिर यहां भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखोगे, उसका नुकसान है कि फायदा है? हर इंसान अपना फायदा ढूंढता है ना हर चीज में। हम इंसान अपने फायदे के लिए चीजें ढूंढते हैं कि यहां पर मुझे फायदा मिल रहा है, ठीक है। यहां पर आपको फायदे ही फायदे मिल रहे हैं और उसको लेना भी है। परमेश्वर आपको हर चीज देगा। क्या आपको कहीं लगता है परमेश्वर कमजोर है? कमजोर है परमेश्वर? ये जो दुनिया में सोना है, चांदी है, हीरे है, पैसा है, हम जॉब्स में, ये चीजों में अपने टाइम को लगा रहे हैं। एक जीवन है और जीवन के बाद हम चले जाएंगे, ऐसे चलता आ रहा है ना। तो हम उन्हीं चीजों में व्यस्त नहीं रहना हमने। सब सुन रहे हैं ना? अगर हम उन चीजों में रहेंगे तो हम उतने से ही रह जाएंगे। पर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बड़ी चीजें रखी हुई हैं और बड़े बनना है हमने। आमीन। बड़े और समझदार, किसके जैसे? प्रभु यीशु मसीह जैसे। आमीन। सब बन सकते हैं, सब उसके जैसे। बस यही चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, उनको जब हम ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब आईफोन लेते हो, नया नया आईफोन लिया, कितना ध्यान रखते हो? रखते हो ना सब, मैं, है ना? तो जब आप ध्यान रखते हो तो उस सही रहता है। जब आप ध्यान नहीं रखते तो टूट जाता है, गिरता है,
स्क्रीन टूटती है, कैमरा खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो यहां से समझो कि ध्यान रखने से अच्छी चीजें होती हैं। अगर आप परमेश्वर पर ध्यान रखोगे तो अच्छी से भी ज्यादा अच्छी चीजें होंगी। आप आप ऐसे आओगे ना परमेश्वर के पास कि उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप आजमा कर देख लो, जाकर देख लो। अगर आपको परमेश्वर के अलावा, यीशु के अलावा कहीं पर आराम, चैन, अनंत जीवन मिलेगा तो आप जाओ, पर कहीं नहीं है, कहीं नहीं ना। आपने देखा है, आप घूम कर आए हो, वो सिर्फ यीशु मसीह में है। आमीन। आपको पता है हमारे जो शब्द हैं, वो जब हम बोलते हैं, हमारे शब्द बहुत बड़ी चीजें हैं जो हम बोलते रहते हैं या हम सोचते रहते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो क्या होगा? क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव होगा। आजकल तो सभी नेगेटिव बोल रहे हैं। किसी ने कुछ कर दिया, ये ऐसा ही है, इसने ये कर दिया, ये तो ऐसा ही है। जबकि यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। वो कैसे थे? वो उसको समझते थे। वो उनको पता था कि अगर मैं इसको कोई नेगेटिव वर्ड बोल दूंगा, कुछ बोल दूंगा, शीघ्र ही उसके पास वो काम करेगा। आप अपने बच्चों के लिए अगर नेगेटिव बोलोगे तो वो काम होगा। क्या आपको लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो समझती है अपने माँ बाप को? बस एक जो जनरेशन गैप है ना, वो काम थोड़ा खराब करता है। क्योंकि कई बार माँ बाप बच्चों को समझ नहीं पाते, और कई बार ऐसा होता है बच्चे माँ बाप को नहीं समझ पा रहे होते। पर जब आप उनसे बात करोगे, आप बैठोगे कि ये चीजें चल रही हैं लाइफ में, ये तो सही होगा ना। बात करने से ही बात निकलती है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने अपने बच्चों को डांटना नहीं है। डांट बहुत जरूरी है। आमीन। ये नहीं है कि सारा दिन ही डांटते रहना है, डांटते ही रहना है। ये चीजें आपने समझनी है। अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए अगर आप नेगेटिव बोलते जाओगे कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, ये मैं ऐसा हूं, मैं ये मेरा ऐसा है, ये निकम्मा है, ये मूर्ख है, ये ऐसे है, तो वो काम करेगा। तो अगर आप ऐसा बोलोगे कि नहीं ये सिद्ध है, इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, इसके अंदर परमेश्वर की भलाई है, तो वो उसके अंदर आएगी ही आएगी, और ये आपके अंदर भी आएगी। आमीन। आपको पता है एक व्यक्ति को कोढ़ लगा जिसका नाम था नमान कोढ़ी। सबको पता है ना उसके बारे में। तो नमान कोढ़ी एक सेनापति था, और जब वो इज़राइल पहुंचा और उस व्यक्ति ने, वो गेजी से मिला, जब वो एलीशा के पास जा रहा था, क्योंकि उसको कोढ़ लगा था, और उसने सुना था कि ऐसा वहां पर जाकर वो परमेश्वर के आत्मा से कुछ बोलेंगे तो वो काम होगा। तो वो उसके पास जाता है, और वहां पर एलीशा और गेजी प्रार्थना कर रहे होते हैं या कुछ भी। तो बाहर गेजी आता है, एलीशा नहीं आते। जबकि नमान कोढ़ी एक सेनापति था, उसका एक ओहदा था। तो उसने गेजी को बताया होगा। फिर एलीशा ने गेजी को बताया कि उसको बोल कि वहां पर
यरदन नदी में जाए और 7 बार डुबकी लगाए तो वह क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद एक एक बात होती है ना कि एक सेनापति जा रहा है, हम अपनी अपनी सोचों से जाते हैं ना, हम एक चीज सोच कर रखते हैं कि मैं इसके पास जाऊंगा, हम प्लान्स बनाते हैं अपनी सोच में, हम सभी प्लान्स बनाते हैं ना अपनी सोच में कि मैं वहां जाऊंगा, मुझे ये मिलेगा, ऐसे मिलेगा तो ऐसा होगा। तो जब उस अकॉर्डिंग वो चीजें नहीं होती तो आपका मन खराब होता है। ऐसा ही होता है ना सबके साथ। जब हम एक सोच बनाकर जाते हैं कि मैं इस व्यक्ति को मिलूंगा, ये मुझे ऐसे ऐसे मिलेगा, सब सभी करते हैं। तो अगर वो वैसे ना मिले तो हम हमारे अंदर गुस्सा, क्रोध और तरह तरह की बातें आती जाएंगी। ऐसा ही है। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये भी, क्योंकि ये सेनापति था, उसको कोड लगा हुआ था, सुनकर वो उससे मिलने गया, पर एलीशा उसे नहीं मिला। एलीशा ने अंदर से ही बता दिया कि उसको बोलो। सिर्फ उसने कमांड किया, उसको लगा कि ये मुझसे मिला भी नहीं। उसने पहले उसको गुस्सा आ गया और वह यरदन पे नहीं गया। गुस्से में अपने देश में वो जा रहा था कि मैं इसके लिए ऐसा सोच के गया था, मैं इतना बड़ा सेनापति हूँ, उसके पास जाऊंगा, वो मुझे बिठाएगा, बताएगा, ऐसे वो मुझे अच्छे से मिलेगा, पर वो नहीं मिला। पर एलीशा परमेश्वर का दास था, जो उसने कह दिया वो होगा ही होगा। आमीन। पर इस जो ये पीरियड है ना, ये गुस्से वाला पीरियड जो हम एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हैं, वही हमारी खराब हो जाती है। इसी वजह से शैतान काम करता है। इसलिए कभी भी किसी इंसान के ऊपर एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी। इसलिए परमेश्वर कहते हैं प्रभु के दास के मुख से कि यहाँ पर आपने रिश्ते नहीं बनाने। क्योंकि हम इंसान हैं, हम भरोसा रखते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, ऐसे ऐसे भरोसा रख लेते हैं कि हम सोचते हैं कि ये ऐसा मेरे साथ करेगा, पर वो जब नहीं करता तो फिर हमें गुस्सा आता है ना। और वही गुस्सा फिर हमारी नेगेटिविटी बनता है, वही गुस्सा हमें और इंडल्ज करता है नेगेटिव चीजों में, और उसमें घुसाता जाता है, और यही चीजें हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। हम यहां पर परमेश्वर से दूर होने के लिए नहीं आए। ये आप हो, ये परमेश्वर है। आप लोग परमेश्वर के साथ एक होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। एक होने के लिए। और यही चीजें, यही रिश्ते, यही बातें आपको खराब कर रही हैं। तो इसका असर जा रहा है ना कहीं। इस चीज को समझना है। परमेश्वर आपको, अगर आप BMW मांगते हो ना, तो परमेश्वर आपको रोल्स रॉयल भी देगा। दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता, उसके पास ही है सब कुछ। वो देगा, वो देने के लिए बैठा है। पर जब हम उसकी बातों को ग्रहण करेंगे, तब जब हम वैसे चलेंगे। तो वो गुस्से में चला गया, ऐसे उसे लगा कि उसे मुझे मिलना चाहिए, मैं इतना बड़ा वो हूं तो वो मुझे मिले। वो नहीं मिला। फिर वो गुस्से में अपने देश जाने लगा। और फिर वहां पर एक व्यक्ति उसका व्यक्ति उसे बताता है कि अलीशा ने तो तुम्हें कुछ गलत कहा ही नहीं। अलीशा ने कुछ गलत कहा था उसे? अलीशा ने कहा था कि जा यरदन नदी के पास जा, 7 बार डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। पर उसकी सोच ने ही उसे वो चीज से दूर किया। ऐसा ही आजकल सब लोगों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियनिटी में, सब जगह। इन चीजों को अगर आप दूर करोगे तो आप परमेश्वर के साथ एक हो जाओगे।
तो उस व्यक्ति ने उसे आकर कहा, तुझे अलीशा ने कुछ गलत नहीं कहा। तब उसे समझ आई कि हाँ, उसने तो मुझे कुछ गलत कहा ही नहीं, ना बोला कुछ। ये तो उसकी सोच थी, उसकी खुद की सोच थी कि मैं ऐसे जाऊंगा तो फिर वो वैसे करेगा, है ना। तो उसे समझ आया कि नहीं, मैं ही गलत हूं। हम भी जब कई बार गुस्से में कुछ चीजें बोल देते हैं, बाद में पछतावा होता है, बाद में हमें लगता है कि नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर उसे लगा कि नहीं, मैंने यहां पर उसे, मैं ही गलत हो गया। और फिर वो उन चीजों को छोड़कर, उस गुस्से को, उस क्रोध को छोड़कर वो जाता है और वैसा ही करता है जैसा अलीशा ने बोला था। तो जब वो वैसा करता है, वो तभी तुरंत चंगा हो जाता है, उसका सारा कोढ़ उतर जाता है। कैसे 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 गुस्सा हमारे जीवन में कितनी गलत चीजें कर देता है ना। तो इस चीज को समझना है। और उसने जब भी उस चीज को निकाला, उस बात को समझा, उस बात को क्या किया, समझा, तो वो चंगा हो गया। आप भी चंगे होगे। आमीन। तो गुस्सा आने का मेन रीजन था एक उम्मीद। वो उम्मीद से गया था कि अपनी सोच की उम्मीद से कि ऐसा ऐसा करेगा। अपने घर से निकला और सोचने लगा कि मैं जाऊंगा ऐसा ऐसा, बिल्कुल वो मेरे साथ ऐसा करेगा, पर वैसा नहीं हुआ। आज जितने रिश्ते आपके खराब हो रहे हैं, उसका मेन रीजन ही यही है। आप जितनी उपेक्षा करते हो, एक्सपेक्ट करते हो किसी दूसरे से, किसी तीसरे से, किसी चौथे से, किसी पांचवे से। आपको जीवन कौन दे रहा है कि दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो इस चीज को समझना है। और इसी चीज की वजह से हमारी चीजें सही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे अंदर नेगेटिविटी, नफरत नफरत ऐसे पैदा होती है। सोचो, नफरत ऐसे पैदा होगी ना, जब हमारी किसी ने बात नहीं सुनी तो नफरत पैदा होती है। क्या नफरत सही है? परमेश्वर ने कहा कि आप सभी एक दूसरे के भाई बहन हो। तो नफरत करके एक दूसरे से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। आप भी, अगर आप गलत करोगे, वो भी गलत करेगा, आप दोनों खराब हो जाओगे। परमेश्वर नहीं चाहता आप खराब हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो पेड़ में अच्छे फल लगे हुए हैं वो फल सड़ जाएं। वो चाहता है वो हरे भरे रहें। तो आप ऐसे होगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रोध से फिर आपके जीवन में बुरे बुरे विचार आते हैं। क्रोध से पता कैसे? जब आपकी उपेक्षा उस आदमी से पूरी नहीं हुई, उस बहन से, उस भाई से पूरी नहीं ना हुई, तो आप सोचने लगते हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और वही बुरे विचार बन जाता है। वो बुरे विचार हमें तो खाते हैं और उसके लिए भी गलत हो जाते हैं, अगले पर्सन के लिए। तो आपने उम्मीद अगर रखनी है तो उस पर रखो जो कभी भी आपकी उम्मीद को टूटने नहीं देगा। इंसान तोड़ देंगे आपकी उम्मीद को हमेशा, पर परमेश्वर आपके आखिरी सांस तक आपकी उम्मीद नहीं टूटने देगा। आमीन। भला है ना परमेश्वर, प्रेमी है, वो मोहब्बत करता है, इसीलिए करता है वो आपसे। हम उपेक्षा करते हैं ना, तो कई बार होता है वो आदमी
कई बार अपनी चीज़ों में भी हो सकता है। अब कहीं ना कहीं हम सब लोग बिजी हैं ना, अपनी चीज़ों में, अपने परिवार में, एक गृहस्थी में बिजी हैं। तो अगर हम उससे उम्मीद लगा रहे हैं, अगर वो ही इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, कहीं वो चला जाता है, हम सोचते हैं कि आज वो अवेलेबल है, होगा, पर कहाँ ना कहीं हम ये अटेंशन उनसे लेना चाहते हैं। आजकल ये ऐसे ही है, चल रहा है। हम लोगों से एक अटेंशन लेते हैं कि ये मुझे जाने, ये मुझे पहचाने, पर जब आपको खुदा जानेगा, जब आपको खुदा पहचानेगा, तो आपकी बात बड़ी होगी ही होगी। आमीन। कोई आदमी आपके लिए आज अवेलेबल होगा, कल नहीं होगा, पर परमेश्वर हमेशा के लिए अवेलेबल है आपके पास। तो किस पर उम्मीद लगानी है हमने? परमेश्वर पर। क्योंकि हर कोई अपनी अपनी चीजों में फंसा होता है, हर कोई अपनी अपनी बातों में फंसा होता है। इसलिए आप उम्मीद उन पर मत लगाओ जो खुद फंसे हुए हैं, आप उस पर लगाओ जो उस उम्मीद को टूटने नहीं देगा, जो आपको उस चीज में से बाहर निकालेगा। ये है उम्मीद लगाना, और ये सिर्फ परमेश्वर पर ही लगानी है। आमीन, आमीन। हम क्यों इतनी उम्मीदें लगाते हैं लोगों पर, जबकि हमें पता है वो आखिरी में हमारी उम्मीद को तोड़ देंगे, और जब वह पूरी नहीं करेंगे उम्मीद, तो हमें गुस्सा आएगा, हमारे अंदर नफरत आएगी, और शैतान चाहता है कि आपके अंदर ये चीजें बनी रहे। तो इन चीजों को हमने खुद ही निकालना है। जितनी गलतियां हमारे अंदर हैं, उतनी उसके भी अंदर हो सकती हैं। कि हम सिद्ध हैं, वो ही इंसान गलत है। हर इंसान कहीं ना कहीं चूकता है, फिर वो गिरता है, फिर उठता है, फिर ऐसे ही चलता है ना लाइफ साइकिल। जिंदगी का पहलू ऐसे ही चलते हैं कि आप कहीं गलती करते हो, फिर उस गलती से सीखते हो, फिर दोबारा नहीं करते, ऐसे ही है ना। तो जितनी गलतियां हमारे अंदर भी हैं, उतनी गलतियां हम लोगों में देखते हैं। क्या करते हैं? जो जो गलतियां हमारे अंदर हैं, क्रोध, गुस्सा, वैर, ईर्ष्या, ये गलतियां हमारे अंदर हैं, हम लोगों में देखते हैं। इसके अंदर भी ये इसने इसने ये ऐसा कर दिया, ये इतना गलत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अरे परमेश्वर पर छोड़ो, वो उसे बदलेगा ही बदलेगा। ये मत कहो कि ये ऐसा ही है, निकम्मा है, ये नहीं है, बुद्धि नहीं। नेगेटिव अंगीकार। यहां पर इस मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री किस चीज के लिए? अंगीकार के लिए, पॉजिटिविटी। आपको यहां पर पॉजिटिविटी के बारे में बताया जाता है। तो पॉजिटिविटी ही आपका जीवन है। ये नहीं है कि आप इन चीजों को करते जाओगे और आप जीवन पालोगे, नहीं ना। तो यही चीजें हैं, परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। लास्ट में एक वचन पढ़ेंगे हम लूका से 8:45। लूका ये सबने वचन सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, है ना। तो यहां पर जब वो स्त्री, तो वैसे ही पढ़ लेते हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूं। यहां पर जब यीशु मसीह लौट रहे होते हैं, तो वहां पर बहुत सारी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है रास्ते में। तो सब लोग उसे
मिल रहे होते हैं, बता रहे होते हैं हर चीज, पर एक औरत थी जिसने उसे छुआ। और आपको पता है यीशु मसीह ने यहां पर यीशु मसीह ने कहा था कि हाँ हाँ 45 पढ़ना, 8 इसकी 45 आयत यहां पर लिखा है, इस पर यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ। आपको पता है यीशु मसीह को पता नहीं होगा कि किसने मुझे छुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यीशु मसीह को पता था कि उसे किसने छुआ, पर चेले भी हैरान हो गए, वह लोग भी, भीड़ थी, फिर भी यीशु रुककर कहता है कि मुझे किसी ने छुआ, मुझे ये फील हुआ कि मुझ में से सामर्थ निकल कर आगे गई है। तो जब यीशु मसीह ने इसीलिए बोला क्योंकि वो जानता था कि एक भीड़ में से निकलकर जब उसने उसे छुआ तो वो जानता था कि उस औरत ने, वो हर चीज जानता है। पर यीशु मसीह ये नहीं है कि वो लोगों को चेक कर रहे थे, अपने चेलों को चेक कर रहे थे कि ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। पर यीशु मसीह को पता होने के बाद भी उसने कहा कि मुझे किसने छुआ, बल्कि वो जानती थी कि उस औरत की जरूरत क्या है, इसीलिए उसने पूछा कि मुझे किसने छुआ। क्योंकि वो औरत अनक्लीन मानी जाती थी, उस औरत को गलत माना जाता था, वो आ नहीं सकती थी। पर उसके अंदर विश्वास था कि मैं जाकर पल्ला ही छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो सोचो, यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं कहा, यीशु मसीह उत्तर नहीं, वह औरत को एक मौका दे रहे थे। यीशु मसीह के पास ही प्रश्न है, उत्तर उसको सब पता है, पर वो उस औरत को मौका दे रहे थे कि वो उस सारी भीड़ में से आगे आए। तो जब यीशु मसीह ने उसे एक अपॉर्चुनिटी दी, तो फिर यीशु मसीह ने उसे बुलाया सबके सामने, क्योंकि सब लोगों के सामने वो औरत गलत मानी जाती थी। यीशु मसीह ने उसको चंगा भी किया और सबके सामने जो उसको लोग समझते थे ये ऐसी ऐसी है, उसको उनके सामने ही पब्लिकली चंगा किया। तो परमेश्वर सिर्फ आपको चंगा नहीं करना चाहता, वो आपको बुलाता है आपका नाम लेकर। वो जानता था कि ये औरत कौन है, पर वो सब लोगों में जाकर बोलता है कि तुम भी देखो, इसके जैसा विश्वास अगर तुम में होगा तो तुम भी चंगे होगे ही होगे। ये है यीशु मसीह। आमीन। तो आज से आपने भी ऐसा विश्वास रखना है, ये बातें जो आपने सुनी है, ये चीजें जो आपने सुनी है, वो आपके जीवन में मैं विश्वास करता हूं आज से ही काम करेगी। आमीन। तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए